दोस्तों 8-10 मई युद्ध की न्यू अपडेट्स को समझ लीजिए। किस तरीके से पाकिस्तान नीचता पर उतर आया है, सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, हमारे इंडिया की वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और बदनामी कुछ इस तरीके से, देखिए, जब इंडिया को पता चला कि वार वाली सिचुएशंस हो चुकी है तो इंडिया ने तुरंत अपनी फ्लाइट को रोक दिया, ट्रेन को रोक दिया। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं करा। हालांकि मिसाइल इधर से भी दग रही, मिसाइल उधर से भी दग रही, लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियन फ्लाइट्स को ओपन कर रखा है, जिसकी वजह से गलती से भी अगर इंडिया की मिसाइल जाकर पाकिस्तान के सिविलियन फ्लाइट पर अटैक कर देती है तो ये जाकर पूरी दुनिया में रो रो कर गागा कर बचाएंगे कि देखो कैसे इंडिया ने हम लोगों को मार गिराया है। और इंडिया को एक तरीके से टेररिस्ट घोषित कर देगा ये पाकिस्तान। ये इसकी घटिया चाल है, ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्चुअल बात है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग पर ये क्लियर पता चल रहा है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे कैसे हैं। दूसरी और अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर दो तरीके के अपने ड्रोन्स को लॉन्च कर चुका है, जिसमें पहला है TB2 और दूसरा है अनका एस। ये दोनों ड्रोन्स अपने आप में बहुत ज्यादा कीमत वाले होते हैं। जैसे पहले की बात करें तो 5 मिलियन और दूसरे की बात करें 10 मिलियन। इतना लंबा चौड़ा बजट पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के पास है ही नहीं। तो इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? इनकी फंडिंग चाइना इनडायरेक्टली कर रहा है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हुए। दूसरी बात, ये दोनों जो ड्रोन्स है वो कहां से आ रहे हैं? टर्की से आ रहे हैं। तो टर्की इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से टर्की की इंटरनेशनल बदनामी भी हो रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इनकी ड्रोन लाने का एक ही मतलब है कि इंडिया के अंदर पहली बात तो दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं नागरिकों के बीच में कि वो अपना आपा खो बैठे, कुछ गलत कदम उठा लें। एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इनको ये पता करना है कि हमारा सुदर्शन चक्र यानी S-400 कहां पर है, कहां से वार हो रहा है, किस तरीके से इंडिया अचानक छुप छुप कर इनकी मिसाइलों, इनको ड्रोनों को मार रही है, उसका ठिकाना नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन इसीलिए ड्रोन को लाकर हमारे इंडियन की खुफिया एजेंसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों एक गलती तो भूलकर भी मत करिएगा कि अपने मोबाइल से कहीं पर भी फौज या जवान या कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है जो सैन्य बल के समक्ष हो सकता है या सैन्य बल से रिलेटेड है, उस चीज का रिकॉर्ड करके कहीं पर मत करिएगा। लोकेशन को आप रखिए, क्योंकि लोकेशन ट्रैक कर ये हमारी उन चीजों के बारे में जान सकते हैं जो चीज हमारे लिए कमजोरी साबित हो सकती है आने वाले समय में। ये अपडेट्स हैं, आने वाली कुछ और अपडेट्स भी आपको देता हूं जल्द ही।